वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में आज दूसरे दिन भारत ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी करेगा। इस डायलॉग में 25 देशों के मंत्री भाग लेंगे। पहले दिन हुए विभिन्न सत्रों में फिल्मी हस्तियों ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वेव्स से भारत की रचनात्मक शक्ति को और बल मिलेगा। मुंबई में अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अपनी तरह के पहले समिट वेब्स का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का उद्देश्य इन दिग्गजों को एक साथ मंच पर लाना है। इस दौरान फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां हेमा मालिनी, मोहनलाल और चिरंजीवी ने सेशन के दौरान विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। दिग्गज अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि इस शानदार पहल से एंटरटेनमेंट, फिल्म, आर्ट, कल्चर और अन्य सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। वहीं फिल्म अभिनेता चिरंजीव ने बताया कि अपने करियर के दौरान उन्होंने दूसरे अभिनेताओं से प्रेरणा ली और नेचुरल एक्टिंग पर ही फोकस किया। अभिनेता मोहनलाल ने कहा कि मलयालम सिनेमा का कंटेंट बहुत समृद्ध है और मलयालम फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक पीस ऑफ आर्ट है। Prime Minister Narendra Modi ji, he always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. My aim is, yes, I should hit the bullseye. And then what is that I can cater? What is that extra to become a star? From every person, I drew inspiration. I mold myself. In Malayalam film, the content-wise, we are very rich. We call movies or cinema. So there were art films and commercial films in Malayalam long back. Now the content-wise, the new directors, it's full of art. It's a piece of art, which I cannot call a film as a bad film. It's a beautiful piece of art. इस बीच द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर सेशन के दौरान फिल्मकार करण जौहर के साथ फिल्म जगत की दो दिग्गज हस्तियां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल हुए। इस दौरान शाहरुख खान ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर आज मैं इस दुनिया का अहम हिस्सा हूँ। वहीं दीपिका पादुकोण ने जोर देते हुए कहा कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर से हूँ। इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मेरे पास समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प था, जिसकी वजह से मैं कामयाबी हासिल कर पाई। I think it is not important where you come from. It is not important कि आप किस जगह से आए हो और इस वर्ल्ड में बसना चाहते हो। Actually what is important is आप इस वर्ल्ड में या जो भी वर्ल्ड आप चूज करो, बिजनेस है, फिल्म्स है, पॉलिटिक्स है, आप उसमें अपनी जगह कैसे बनाना चाहते हो। What happens is most people start thinking, oh, I'm from the outside world, only the privileged will get a chance. I don't have such a distinguished background, I will not get it. So if you start wallowing in self-pity and thinking these things, you will never give your full force of energy to make a space for yourself. I had the dedication, I had the passion, I had the determination, the hard work. Those were the things in my control. And those were the things that I applied to what I was passionate about. But as a child, I felt like somewhere as a kid, I knew that whatever I do in my life, I will do it well, to the best of my ability. वहीं अग्रणी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बिल्डिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एंटरटेनमेंट रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया सेशन को संबोधित किया। उन्होंने वेब्स को उत्साह और आत्मविश्वास का शिखर सम्मेलन का प्रतीक बताते हुए कहा, ये भविष्य में और भी विशाल और बेहतर होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया और मनोरंजन बाजार बनकर उभरेगा।